हेलो नमस्कार दोस्त, मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जी के वाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि एचएससी जो सी ग्रुप की 56 और 57 ग्रुप की जो परीक्षा है वो हमारी 5 और 6 तारीख को है। अब हमारी परीक्षा में मैथ का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि मैथ के भी 15% पूछे जाते हैं। और एचएससी क्या करता है, एचएससी जो पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से ज़्यादा नहीं तो 20-30% क्वेश्चन उठाता है। तो आज हमने सोचा है कि हम आपको 2016 से लेकर 2020-21 तक एचएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे उनका हम हल कर ले, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको अंकों में बढ़ोतरी मिले। ठीक, तब हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 25/0.005 इसका हमें मान निकालना है। और यह क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी 2016 में, यानी यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? पटवारी 2016 में। और ऑप्शन पहला हमारा है 500, दूसरा है 5000, तीसरा हमारा है 25 और चौथा हमारा 0.50। तो हमने लिख लिया, हमारे पास ऊपर है 25 और नीचे यहाँ से हमने क्या लिख लिया? सबसे पहले हमने लिख लिया 5। अब हमने देखा कि हमारे दशमलव और इससे पहले अंक कितने अंक हैं? 1, 2 और 3। अगर 3 अंक हैं तो हम संख्या को 1000 से भाग देंगे, 2 अंक होते तो हम किससे भाग देते? 100 से, और 1 अंक होता 10 से। अब हमारे पास अगर 3 अंक हैं तो हम 5 को कितने से भाग देंगे? 1000 से। अब 5 से अगर 25 को काट दें तो 5 बार में कटेगा, और यह 1000 ऊपर किससे गुणा होगा? 5 से। और जब हम 5 को गुणा 1000 से करेंगे तो हमारा आएगा 5000। कितना आएगा? 5000। और 5000 हमारा ऑप्शन कौन सा? हमारा ऑप्शन है बी, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? ठीक होगा। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? पटवारी 2016। अब की बार पटवारी परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मान निकालिए, हमें मान निकालना है किसका? वर्गमूल 248 प्लस वर्गमूल 64, यानी हमें मान निकालना है वर्गमूल 248 प्लस वर्गमूल 64। और यह क्वेश्चन पूछा गया था एचएससी कलरग 2016, यानी हरियाणा परीक्षा कलरग 2016 में। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है कि वर्गमूल 248, फिर बीच में साइन है प्लस। अब हमारे पास वर्गमूल 64 है, और 64 का कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो हमने 64 का लिख लिया 8। अब 248 और 8 हमारा कितना हो गया? 256। अब 256 का हमारे पास कितना होता है? 16। 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। और 16 हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हमारा है सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास 5 की पावर ए बराबर है 3125, हमें निकालना है 1 का क्यूब यानी 1 का घन। तो हमारे पास है 5 की ए बराबर 3125। तो हमने लिख लिया 5 की ए, और जो हमारे पास 3125 यानी 3105 होता है वो 5 की पावर 5 होता है। कितना होता है? 5 की पावर 5। तो हमने लिख लिया 5 की पावर 5। अब हमारा बेस अगर सेम है तो बेस से बेस हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा 1 के बराबर कितना मान है? 5, यानी हमारा 1 का मान कितना है? 1 का मान हमारा 5 है। अब हमें निकालना 1 का क्यूब, तो 5 और 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो जब हम 5 को 3 बार गुणा करते तो हमारा कितना आएगा? 125। क्यों? 5 को जब 5 से करते हैं 25, और फिर 25 को अगर 25 से करेंगे 125, और 125 हमारा ऑप्शन कौन सा है? हमारा ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 की पावर 2x बराबर 64 है तो x का मान क्या होगा? और यह क्वेश्चन पूछा गया था हमारे कलरक में 2016 के पेपर में, कलरक में 2016 में। अब हमारे पास है कि 2 की पावर 2x और बराबर 64। तो 2 की पावर 2x और 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब है जब हम 2 को 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 इस प्रकार 6 बार अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 64 प्राप्त होगा। यदि हम देखें तो देख भी सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। अब हमने देखा 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 16, 32 और 64, यानी जब भी हम 64 की बात करेंगे 2 की पावर कितना होगा 6। बेस हमारा सेम है, 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया। अब हमारी पावर बराबर आएगी, यानी 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर हमारा 6 होगा। और ये हमारा 2 गुणा में इस साइड में आएगा, भाग में डिवाइड में, और 2 6 को कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, यानी हमारा x का मान कितना आएगा 3। और 3 हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा बी, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ज्ञात करें 9/2 माइनस ब्रैकेट शुरू 2/3 प्लस 5/2, यानी इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें मान निकालना है। और यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में, यानी एग्रीकल्चर का जो हमारा इंस्पेक्टर का पेपर हुआ 2017 में, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 9/2 माइनस 2/3 प्लस 5/2। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट की संख्या हम उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास है 9/2 माइनस, अब हम अंदर 3 और 2 का एलसीएम कितना लेंगे 6। अब जब 3 का भाग 6 पर देते हैं तो 2 बार में जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस इसी प्रकार 2 का देंगे तो ये 2 6 को 3 बार में काटेगा, और 3 को 5 से करेंगे 15। अब हमारे पास है 9/2 माइनस 15 और 4 कितना 19, और बटे कितने 6, और 6 और 2 का एलसीएम हमारा कितना होगा, हमारा 6 होगा। अब हम फिर से 2 का भाग 6 पर देंगे तो 23 को 3 बार में काटेगा, और जब 3 को 9 से करेंगे तो 27, माइनस इसी प्रकार 6 का 6 पर देंगे 1 बार में, और 19 से कम 19, और 27 में से 19 जाएगा 8/6, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, हमारे पास आएगा 4/3। और 4/3 हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, और जब हम 4 को भी 3 से भाग देंगे तो ये बनेगा हमारा 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, और 1 सही 1/3 हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे पास कोई 2 संख्याएं हैं और उनका अनुपात है 6:9 है, और बड़ी संख्या हमारी 324 है। हमें निकालनी है छोटी संख्या। हमें कौन संख्या निकालनी है, हमें निकालनी है छोटी संख्या। और यह क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017, यानी यह क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर का 2017 में इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उसमें आया था कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं 6:9 में, उनमें से जो हमारी बड़ी संख्या कितनी है वो 324, हमें निकाल छोटी संख्या। अब हमारे पास बड़ा क्या है, बड़ा हमारे पास 9 है, यानी हमारा 9 का मान कितना है, 9 का मान हमारा 324 है। 9 से काटेंगे 1 बार में, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, और बचे 5, और 9 छके 54, यानी हमारे पास 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 का मान हमारे पास 36 आया। हमें निकालनी है छोटी संख्या, और छोटी संख्या हमारे पास कितनी यूनिट है 6। जब हम 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो 6 को 36 से क्या करेंगे, गुणा। अब 6 को 6 से करेंगे 36 कैरी 3, और 6 को 3 से करेंगे 18, 18 3 21, यानी हमारे पास छोटी संख्या क्या होगी, हमारे पास संख्या होगी 216, और 216 हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रिपीट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी महाविद्यालय में लड़कों व लड़कियों की संख्याओं का अनुपात हमारे पास है 8:5, और लड़कियों की संख्या हमारे पास 200 है। तो महाविद्यालय में कुल विद्यार्थी, यानी हमारे पास अगला क्वेश्चन है लड़कियों और लड़कों का हमारे पास अनुपात है, और लड़कियों की हमारे पास संख्या 200 है, और हमसे पूछ रहा है कि महाविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी में लड़के और लड़की दोनों शामिल होते हैं। तो हमने लिख लिया कि बॉय अनुपात गर्ल, यानी लड़का अनुपात लड़की, और ये हमारे पास अनुपात है 8:5, 8:5। अब हमसे कह रहा है कि हमारी लड़की कितनी है, 5 है, और हमारे पास लड़की का मान कितना है 200, यानी हमारा 5 किसके बराबर, 200 के बराबर। 5 से अगर काटे 1 बार में, ये कटेगा 40 बार में, यानी हमारे पास 1 यूनिट का मान कितना है, हमारे पास वो 40 है। हमें निकालना है कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी में हमारे लड़के भी शामिल होंगे, लड़की भी। लड़के हमारे 8, लड़की 5, 8 और 5
8 और 5 हमारा कितना होगा 13, यानी कुल विद्यार्थी कितनी यूनिट के बराबर हुआ हमारे पास 13 यूनिट के बराबर हैं। और 1 यूनिट का मान हमारे पास 40 है। जब हम 13 यूनिट की बात करेंगे तो 13 को 40 से क्या करेंगे गुणा, तो ये हमारा 13 को 40 से गुणा करेंगे हमारा क्या बनेगा 520, यानी उस महाविद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं 520, और 520 हमारा ऑप्शन कौन सा है बी। और यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, यह ग्रुप 56 का जो पेपर 5 और 6 तारीख होगा किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वालों की औसत संख्या 510 है, यानी हमारी कोई पुस्तकालय है उसमें रविवार में कितने विद्यार्थी आते हैं, उसमें आते हैं 510। इसी प्रकार अन्य दिनों में औसत संख्या क्या है 240 है। रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या क्या है, यानी हमसे कह रहा है कि कोई माह 30 दिन का, यानी कोई महीना 30 दिन का है और वह रविवार से शुरू होता है। किससे? रविवार से शुरू होने का मतलब है उस महीने की जो 1 तारीख होगी उसको क्या होगा, उसको होगा रविवार। अब इस प्रकार 1 तारीख को रविवार है, उसके बाद कितनी तारीख को होगा 8 का, 8 के बाद 15 को, 15 के बाद 15 और 7 22, और 22 के बाद में क्या होगा 29। यानी अगर वह उस महीने की 1 तारीख को रविवार है तो 8 को भी क्या होगा रविवार, क्यों रविवार कितने दिन बाद में आएगा 7 दिन में, तो 1 में 7 ऐड करेंगे 8। इसी प्रकार 8 7 15, 15 और 7 22, और 22 7 29, यानी उस महीने में संडे रविवार कितनी बार आएगा 1 2 3 4 और 5, यानी उस महीने में रविवार कितनी बार आएगा, रविवार आएगा 5 बार। अब 1 दिन का कितना है, 1 दिन की औसत संख्या है 510, जब हम 5 दिन की निकालेंगे तो 510 को 5 से क्या करेंगे गुणा, तो 0 5 एकम 5 और 5 5 25, यानी 5 दिन में कितने विद्यार्थी आएंगे, वो आएंगे 2550। कितने विद्यार्थी आएंगे 2550। इसी प्रकार हमारा महीना 30 दिन का है जिसमें रविवार कितने हैं 5, तो बाकी दिन कितने बच गए, जब 30 में से 5 माइनस करेंगे 25, बाकी बच गए 25। अब 1 दिन का औसत कितना है 240, अब हमें 1 दिन का 240 हमें निकालना है 25 का, तो 25 को हम 240 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 0, फिर 25 को 4 से करेंगे 100 कैरी 10 50 और 10 60, यानी कितना आएगा वो हमारे पास आएगा 6000। यानी जब हम रविवार की बात करते हैं हमारे पास 5 रविवार होंगे उस महीने में, और कुल कितनी संख्या होगी औसत 2550। इसी प्रकार जब हमारे पास अतिरिक्त दिन कौन से वो 25 हैं और 1 दिन का 240, वो हमारे पास होगा 6000। हमें निकालना है औसत संख्या। अब हमारी औसत संख्या की जब हम बात करेंगे तो औसत संख्या में हम बात करेंगे तो रविवार में कितना है, रविवार में हमारे पास है 2550 प्लस करेंगे बाकी 25 दिन में हमारे पास कितना है 6000, कितना है 6000। अब रविवार हमारे कितने थे 5 और बाकी दिन 25, 25 और 5 30, हम इसको किससे भाग देंगे 30 से भाग, किससे भाग देंगे 30 से। अब 6000 में जब हम 2550 ऐड करते हैं ये हमारा बनेगा 8550, और हम इसको 30 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, उसके बाद ये 8 बार में 5 बार में, यानी कितना औसत आएगा, औसत आएगा 285। और 285 हमारा ऑप्शन कौन सा, हमारा ऑप्शन है सी, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि x का 45%, x का जो 45 है वो 22% है तो हमें x का मान निकालना है। यानी हमारे पास कोई संख्या x है और x का जो 22% वो किसके बराबर है 45 के बराबर, हमें x का मान निकालना है। तो हमारे पास है जो x है वो बराबर किसके, वो बराबर है x हमारा 45 का कितना परसेंट है, 45 का हमारे पास 22% है, तो हमने x बराबर लिख दिया 45 का मतलब होता हमारे पास गुणा 22, और जब हम परसेंटेज को उठाएंगे तो भाग में 100 करेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, उसके बाद 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में। अब 11 को जब 9 से गुणा करेंगे 99, और 99 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.9, 9.9, और 9.9 हमारा ऑप्शन है बी।
तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। और यह क्वेश्चन हमारा आया था HSC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017, यानी यह भी हमारा 2017 में अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी ये आ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि 492 में हमारे पास कोई संख्या है और उसको हम 4:8 के अनुपात में 2 अंशों में विभाजित किया जाता है, संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास अनुपात है 4:8, 4:8, और जो दोनों को, जो पहला हमारा अनुपात 4 है, दूसरा हमारा 8 है, दोनों का जोड़ हमारे पास आएगा 12। कुल कितना आएगा 12, और 12 का मान हमारे पास कितना है, 12 का मान हमारे पास है 492। हम 12 से इसको काटें तो एक बार में ये कटेगा, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, यानी हमारे पास एक यूनिट का मान कितना आएगा, वो आएगा 41। अब हमें दोनों संख्या निकालनी है। पहले हमारे पास 4 यूनिट के बराबर है, जब हम 4 यूनिट की बात करेंगे तो 4 को 41 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, पहले हमारी होगी 164। इसी प्रकार दूसरी हमारी 8 है, जब हम 8 की बात करेंगे तो हम 8 को किससे गुणा करेंगे, 41 से, तो 8 एकम 8 8 चौक 32, तो अगली संख्या होगी हमारी 328, यानी पहले हमारी संख्या होगी 164, अगली होगी 328, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा है सी। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017, यानी इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी यह क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, और 5-6 दिन ऐसी क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।